हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका विस्तार में अगर हम स्टडी करना चाहें तो वो हायर क्लास में यानी आपके 12th क्लास में हम इसका है मतलब विस्तार में स्टडी करेंगे। और आज केवल हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर आउटलाइन के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जाने से पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन क्या होता है। ठीक है ना। देखिए, एनर्जी की डिफिनेशन आप लोग जानते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि कार्य करने की क्षमता को, ठीक है ना, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम जितना काम करते हैं उतने इक्वल अमाउंट में एनर्जी लॉस हो जाती है, उतने इक्वल अमाउंट में एनर्जी लॉस होती है। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो हम उसको जितना उसके ऊपर काम करते हैं उतनी एनर्जी उसको देते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट काम करता है तो जितना वो काम करता है उतनी एनर्जी वो खो देता है। ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है तो उस काम को हम पॉजिटिव मानते हैं, यानी कि उसकी एनर्जी बढ़ती है। और जब ऑब्जेक्ट स्वयं काम करता है, ठीक है ना, यानी स्वयं वो काम करता है, तो उसके वर्क डन को हम नेगेटिव मानते हैं, यानी उसकी एनर्जी घटती है। ठीक है ना, उसकी एनर्जी क्या होती है, घटती है। तो अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाए तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, यानी वर्क डन पॉजिटिव होता है। अगर ऑब्जेक्ट खुद काम करे तो उसकी एनर्जी घटती है, यानी वर्क डन नेगेटिव होता है। ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसमें एक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे दो पॉइंट लिया जाएगा, एक इन्फिनिटी और दूसरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यानी एक चार्ज लिया जाएगा जो परीक्षण आवेश होगा वो ऑलवेज क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ऑलवेज क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ दो बात आएंगी, इन्फिनिटी और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का दो टर्म इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है ना। ये तो समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स जहाँ में लगेगा वहीं पे होती है। तो जहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होता है जिसको हम प्रतिकर्षण बल कहते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी कि दो चार्ज होंगे और उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है, तो दो चार्ज से बने एक सिस्टम के पास जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। अगर दो चार्ज बॉडी हैं जिनमें रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और उनसे हम एक सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम के पास जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के कारण। अगर फोर्स जीरो है, यदि फोर्स जीरो है दो ऑब्जेक्ट दो चार्ज के बीच, तो उनके पास जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अदर चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, अगर जीरो है तो हम क्या बोलेंगे कि उस सिस्टम के पास या उस चार्ज के पास जो एनर्जी है वो क्या है, जीरो है। ठीक है ना। अगर फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है दो चार्ज बॉडी के बीच, तो उन सिस्टम पर जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। अगर उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो उनके पास जो सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है ना। तो इसको समझाने के लिए हम पॉइंट लेंगे इन्फिनिटी और एक चार्ज लेंगे जिसको हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहते हैं। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वो होता है चार्ज है जो बहुत ही अति अल्प होता है, बहुत छोटा होता है। यानी कि ये जो चार्ज हम लेंगे किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता है, बल्कि अपने ऊपर दूसरे के चार्ज द्वारा फोर्स अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। कोई हम पे फोर्स लगा रहा है लेकिन अपना खुद किसी को फोर्स लगाने की क्षमता इसके पास नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है। पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए इसे ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। तो चलिए, जैसे हम मान लेते हैं कोई चार्ज बॉडी है,
ठीक है ना, ये चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे जिसको हम लोग प्लस क्यू नॉट ले लेते हैं, क्यू नॉट या क्यू ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए, अगर इस चार्ज को इसके हम करीब लाते हैं, देखिए ये तो इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन ये इस पे फोर्स लगाए। हमने कहा कि ये इतना छोटा होता है कि इस पे फोर्स नहीं लगा सकता, लेकिन ये जिसके संपर्क में आएगा उसका फोर्स अनुभव करेगा। तो हमने कहा था ना कि पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी जब दो चार्ज बॉडी में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। अगर अट्रैक्शन यानी फोर्स अगर लगना बंद तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। देखिए, इसमें ये इस पे फोर्स लगाएगा, कौन सा, रिपल्सिव, दोनों सिमिलर चार्ज हैं, यानी ये इसको इधर भगाएगा, ठीक है ना। हम इसको क्या करते हैं, इसको करीब लेके आते हैं, क्या करते हैं, करीब लेके आते हैं। तो जब हम इसको करीब लेके आएंगे तो ये आएगा अपने आप, तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कह रहा है कि तुम दूर जाओ। फिर भी हम इस पे जोर जबरदस्ती फोर्स लगा करके इसको इसके एरिया में लेके आ रहे हैं, यानी कि कोई पॉइंट है यहाँ पे लेके आ रहे हैं, पॉइंट पी, ठीक है ना। तो यहाँ तक लाने में हमें जो रिपल्सिव फोर्स है उसके विरुद्ध काम करना पड़ता है, ठीक है ना। क्या होता है, काम करना पड़ता है। जैसे कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो हम लोग कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जमीन से उठा करके हम मान ली कोई ऊंचाई पे रखते हैं, तो हमें किसके विरुद्ध काम करना पड़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वही काम उस ऑब्जेक्ट में जिस ऊंचाई पे रखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। तो उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो mgh होती है। क्या होती है, mgh। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि उसको उठा करके h हाइट पे ले जाते हैं, तो h हाइट पर उस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। क्यों, क्योंकि हमने उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध ले जा करके उसको वहां पे रखा है, तो हमने उसके ऊपर काम किया है। तो जितना काम किया है ना, वो उसमें ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है। और वो कौन सी ऊर्जा होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग mgh कहते हैं। अब वो h हाइट पर ऑब्जेक्ट रखा है तो वो काम कर सकता है। अगर जिसके पास एनर्जी होती है, तो जहाँ कहते हैं ना, जिसके पास एनर्जी होती है तो उसके पास काम करने की क्षमता होती है। तो काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, क्योंकि वो अगर ऊपर से उसको हटाया जाए तो वो क्या है, नीचे आ सकता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी है, ठीक है ना, तो काम कर सकता है। उसी तरह से यहाँ पर इसको हम जब इस पॉइंट के पास लाते हैं या इसी के करीब या यहाँ पे लाते हैं, तो हमको किसके विरुद्ध काम करना पड़ता है, रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है। और वही काम अगर हमने यहाँ पे इसको ला दिया, या सपोज करिए यहाँ पे ला दिया और एक सिस्टम बन गया, तो यहाँ पे जब हम इसको यहाँ पे लाएंगे या यहाँ पे लाएंगे, ठीक है ना, तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करके लाना पड़ेगा। नहीं, हमने एक्सटर्नल वर्क किया, वही हमारे द्वारा काम क्या है, कर्म जो है इसमें एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, और जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि इसके पास अगर पूछा जाए कौन सी ऊर्जा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जितना हमने यहाँ पे ला करके रखने में काम किया है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी इसमें या इसमें नहीं होती है, ये एक तरह से पूरे सिस्टम में होती है। चलिए इसको हटा देते हैं, मान लीजिए तो इसके पास कौन सी एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है जितना हमने एक्सटर्नल वर्क किया है, वही वर्क इसमें एनर्जी के रूप में संचित हो गया। तो कहें हम अगर दूसरे वर्ड में बोले तो ये जो दोनों सिस्टम बनते हैं, प्लस क्यू चार्ज बॉडी या प्लस क्यू, इन दोनों के बीच वो एनर्जी संचित हो जाती है, ठीक है ना। या इसके पास कितना होती है, जितना हमने उसको काम किया। तो देखिए इसमें एनर्जी है, क्यों है, क्योंकि हमने रिपल्सिव फोर्स के विरुद्ध काम किया, और वो एनर्जी कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों हो, पॉजिटिव, क्योंकि हमने वर्क करके इसको एनर्जी दी, ठीक है ना। क्या किया है, एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर यही नेगेटिव चार्ज बॉडी होती तो क्या होता, नेगेटिव चार्ज बॉडी होती तो ये इसको लाना नहीं पड़ता,
ये खुद आ जाता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये इसको हमें लाने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद चल करके यहाँ पे आ जाएगा, खुद ब खुद चल करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये आएगा तो ये अपनी एनर्जी लॉस करके आएगा, तो इसलिए इसके पास जो भी एनर्जी थी वो खर्च कर दिया, तो इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना। तो जब चार्ज को लाने में कोई काम नहीं किया जाता है, वो खुद आता है, यानी कि जब सिस्टम खुद काम करता है तब वो वर्क डन जो होता है नेगेटिव होता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। और यहाँ खुद नहीं आता, हमको लाना पड़ता है, तो किया गया वर्क डन पॉजिटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे ये स्वयं आता है क्योंकि ये इसको ट्रैक्ट करता है। ठीक है ना। लेकिन हम डिफाइन करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए या पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम एक पॉइंट चुनते हैं रेफरेंस। हम टेस्ट चार्ज को उस स्थान से लाते हैं जहां पे टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, क्योंकि बिना इसकी पोटेंशियल एनर्जी कंफर्म किए हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कंफर्म नहीं कर सकते, है ना। हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि इस पॉइंट पर भी इसकी कुछ एनर्जी है। भाई यहाँ पर ये चार्ज है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है ना, तो ये इसके संपर्क में है, तो इस पे भी कुछ एनर्जी है और यहाँ पे भी कुछ एनर्जी है। तो जब तक हम इस पॉइंट की एनर्जी नहीं पता कर लेंगे तब तक इस पॉइंट पर इसकी एनर्जी क्या होगी नहीं पता कर पाएंगे, है ना। अगर यहाँ पे सपोज करिए कि हमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी पता है लेकिन पता नहीं होती है, तो अगर हमें मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अगर 10 जूल है और यहाँ पे मान लीजिए 20 जूल है, तो हमें पता हो जाएगा कि हमें यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ा, 10 जूल। तो इसका उसका पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है। लेकिन अब यहाँ तो हमें कंफर्म नहीं है कि है कितनी। हम मानते हैं कि हमने W जूल वर्क यहाँ किया, लेकिन यहाँ पे भी तो उसकी कुछ न कुछ एनर्जी होगी, क्योंकि ये फोर्स आप इस चार्ज को कहीं भी रख दें ये फोर्स तो लगाएगा ही लगाएगा। अगर रिपल्सिव फोर्स जो है इनफाइनाइट तक लगता है, तो इसीलिए इस पॉइंट पर इसकी एनर्जी हमें पता होनी ही चाहिए, तब हम इस पॉइंट पे इसको पता कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। और इसके डिटेल में आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब तक नहीं पता होगी तब तक हम यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता कर सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है और रेफरेंस पॉइंट को हम इनफाइनाइट चुनते हैं यहाँ पे, और इनफाइनाइट पे ये मान लेते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। और यहाँ पे फोर्स भी 0 होता है, ठीक है ना। क्यों, इनफाइनाइट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम लेके तो जाते नहीं है वहां तक, लेकिन हम मान लेते हैं कि हम इतने दूर लेके इसको चले जाएं कि इन दोनों चार्जों के बीच कोई फोर्स न लगे। तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पे इनके बीच फोर्स न लगे, तो हम मान लेते हैं इनफाइनाइट पर इनके बीच फोर्स नहीं लगेगा। अन्यथा वो कहीं भी चार्ज हम रखेंगे ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। जब इस पे ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो इनफाइनाइट के अलावा इसे कहीं भी रखेंगे इसके पास एक एनर्जी रहेगी, लेकिन वो कितनी है नहीं पता है। तो इसीलिए हम इसको वहां पे लेके चले जाते हैं जहां पे इनके बीच कोई फोर्स न लगे। तो कोई फोर्स हम न लगे कहाँ पे मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पर जब हम चार्ज को रख देंगे तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच पोटेंशियल एनर्जी तभी 0 होगी जब उनके बीच लगने वाला फोर्स 0 होगा, ठीक है ना। और 0 फोर्स कहाँ होता है, इनफाइनाइट पर। 0 फोर्स कहाँ होता है, इनफाइनाइट पर, ठीक है ना। अब हम अनंत से, जब किसी टेस्ट चार्ज को अनंत से इस चार्ज के आसपास, ये जो चार्ज बॉडी है इसके करीब किसी पॉइंट पर लाने में, यहाँ से इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जितना काम किया जाता है उस वर्क में अगर इसी से डिवाइड कर दिया जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल, और इसे V से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं डिनोट करते हैं।
अब देखिए, अब हमें बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है और यहाँ पे इसको लाने में कितना काम कर रहा है, W। तो हम बता सकते हैं ना कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जितना हमने काम किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, 0 है। अब 0 पोटेंशियल एनर्जी से यहाँ तक लाने में कितना काम किया गया, W। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वही होगी किए गए वर्क डन के बराबर। अब देखिए यहाँ पे अगर 0, अब यहाँ पे पता चल गया ना कि 0 है, तो अब यहाँ पे कितना हुआ काम, W। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जो वर्क डन, और यहाँ पे कितना उसका वर्क डन था, 0 था, तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, कितना आएगा, W। अगर ये इनफाइनाइट पर ना होता, अगर ये इनफाइनाइट पे ना होता तो इस पे ये अट्रैक्ट रिपल्सिव फोर्स लगाता, तो इस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है जो हमको पता नहीं है। तो जब हमको नहीं पता है कि ये कितना है तो हम घटाएंगे क्या, तो इसीलिए इसको लेकर के वहाँ चले जाते हैं इनफाइनाइट पे, जहाँ इनके बीच लगने वाला फोर्स 0, तो वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तब अब इसका हमको पता हो गया 0 है, तब यहाँ से यहाँ तक जितना हम काम करेंगे वही इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही उस पर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो असल में जो पोटेंशियल होता है उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो रेफरेंस पॉइंट हम कहाँ चुनते हैं, इनफाइनाइट पे चुनते हैं। और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और फोर्स भी 0 होता है, ठीक है ना। तब उसको 0 एनर्जी की पोजीशन से इस चार्ज बॉडी के आसपास किसी पॉइंट पर अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं 0 एनर्जी की पोजीशन से, और लाने में जितना काम किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम इसी को कहें कि पर यूनिट चार्ज, यानी एकांक धन आवेश को लाने में जितना काम किया जाता है पी पॉइंट पर, उसको हम पोटेंशियल बोलेंगे। अगर चार्ज को यहाँ लाने में जो काम किया जाएगा वो वर्क डन होगा, या उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और चार्ज को यूनिट मान लिया गया कि अगर यूनिट चार्ज यानी +1 चार्ज को यहाँ लाने में जो काम किया गया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि +Q चार्ज को लाने में W जूल वर्क होता है, +1 चार्ज लाने में कितना वर्क होगा, ये। तो डिफिनीशन के हिसाब से इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए दोनों का मतलब वही है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज का मतलब यही हुआ है ना, पर यूनिट चार्ज का मतलब किए गए कार्य में चार्ज से डिवाइड कर दिया है। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एकांक चार्ज, इसको हम +1 मान लीजिए। इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जैसे पॉइंट हमारा P है, कहाँ से, इनफाइनाइट से यहाँ तक। तो जाहिर सी बात है कि इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को यहाँ तक लाने में W जूल काम हो रहा है, लेकिन क्या कहा है, पर यूनिट चार्ज। तो एकांक चार्ज को लाने में कितना काम किया जाएगा, तो W/+Q0। यूनिटरी मेथड हमने कल बताया था कि इस इनफाइनाइट से इसको यहाँ तक लाने में W जूल काम है, तो +1 चार्ज को लाने में कितना काम किया जाएगा, इतना। और डिफिनीशन से इसी को इस पॉइंट पर, इसके आसपास, इस पॉइंट पर इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे, एट दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे चार्ज के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, लेकिन पोटेंशियल की बात करें तो वो किसी पॉइंट का होता है। तब यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड कर दिया गया ना, तो चार्ज खत्म हो गया, तो वो पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, और पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की होती है, ठीक है ना, जो चार्ज बॉडी के आसपास होता है, ठीक। यानी कि ये पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज है, पोटेंशियल एनर्जी जो पर यूनिट चार्ज होती है उसी को पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ लाने में जो काम करते हैं वही काम इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाती है, वो है W, और यही है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उसमें अगर हम +Q0 से भाग दे दें तो वो उस पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाता है, क्या आ जाता है, पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये डिफिनेशन थी, इसीलिए इसमें टेस्ट चार्ज और इनफाइनाइट को इंक्लूड किया गया, सिर्फ पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए।
सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए। इसके बाद हायर क्लास में आपको विस्तार से समझाया जाएगा हायर क्लास में, ठीक है ना। तो इसकी जो डिफिनीशन है वो यही है कि आप ऊपर वाली पढ़ लें चाहे नीचे वाली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ डिफिनीशन तो लिखी गई है, उस डिफिनीशन के हिसाब से ही ये फार्मूला आया है। तो ये डिफिनीशन हो गई कि फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इट इज डिनोटेड बाय सिंबल v। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है मतलब अदिश राशि है। आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में आप हायर क्लास में, सदिश राशि क्या होती है। इफ W जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज प्लस q टू ए पॉइंट P, ठीक है ना, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P इज गिवन। ठीक, जैसे कि ये इनफाइनाइट से क्या होता है, यहाँ पे W जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज प्लस q फ्रॉम इन्फिनिटी। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, यहाँ पे छूट गया है, फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है ना, इन्फिनिटी से टू ए पॉइंट P। मतलब ये चार्ज बॉडी के आसपास कोई पॉइंट P है, यहाँ तक लाने में चार्ज को अगर W जूल वर्क कर रहे हैं तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना काम किया जाएगा, इतना। तो यही उस पॉइंट P पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P इज गिवन बाय ये। और यहाँ से W बराबर क्या होगा, तो इसको गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V होगा तो किसी टेस्ट चार्ज को यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, ये V गुणे Q0 प्लस Q0 होता है, ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। अब हम इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, अगर फार्मूले से देखा जाए कि V बराबर होता है W बाई प्लस Q0, या जनरली हम इसको चार्ज लेते हैं। Q0 हमारा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ना, तो इसको कहीं कहीं पे Q ही रख सकते हैं। तो देखिए इसकी जो यूनिट होती है वो जूल होगी, इसकी कूलम होगी, तो क्या होगी, जूल पर कूलम। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम, इसी को जूल पर कूलम, विच हैज बीन गिवन द नेम वोल्टा, जिसको हम वोल्ट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट, और वोल्ट को V से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। और कौन किसके नाम पे रखा गया, इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट अलेसैंड्रो वोल्टा। जो अलेसैंड्रो वोल्टा थे, इन्होंने ही इस पे काम किया था, ज़्यादातर वर्क किया था, इसलिए इसके ऑनर में, इनकी याद में, इन्हीं के नाम को इनकी यूनिट मान लिया गया। अब डिफिनीशन ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट डिफिनीशन के लिए ये V 1 वोल्ट कब आएगा, जब W भी 1 जूल हो और प्लस Q0 भी क्या, 1 कूलम। तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा ना, 1 जूल बटे 1 कूलम बराबर 1 वोल्ट। तो इसकी जो डिफिनीशन है कि द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, देखिए याद रखिए कि पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है और पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज का होता है, उस पॉइंट पे रखे हुए चार्ज का। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल काम किया जाता है इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इन्फिनिटी इसलिए इसमें रखा गया कि इन्फिनिटी पे ना उसके पास कोई फोर्स लगता है ना कोई एनर्जी होती है, इसीलिए इन्फिनिटी वाला टर्म आया कि हम वहाँ से चार्ज को लेके आते हैं जहाँ पे कोई फोर्स ना लगे और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जीरो पोटेंशियल एनर्जी से किसी पॉइंट में, किसके पॉइंट में, किसी चार्ज के आसपास, जैसे चार्ज के आसपास लाने में जो वर्क किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है यहाँ पे अगर चार्ज रखा जाए। लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर +1 को यहाँ पे लाया जाए तो उस पॉइंट को उसका वो पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। तो ये उसकी डिफिनीशन हो गई 1 वोल्ट की, दैट पॉइंट। thus 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम या 1 जूल पर कूलम। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको शॉर्ट में PD कहते हैं।
जो कि बहुत सिंपल है। तो अब आगे चलिए बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। असल में हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात करेंगे आगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही डिफाइन होता है और इसमें कोई रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती। जबकि पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी है, वो क्या लिया जाता है, इनफाइनाइट लिया जाता है, ठीक है ना। हालांकि डिफिनीशन बताने के लिए हम इनफाइनाइट यूज़ करते हैं, चार्ज को वहाँ लेके जाते नहीं है। तो अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो दो पॉइंट के पोटेंशियल का अंतर होता है। दो पॉइंट के पोटेंशियल का अंतर होता है। सपोज करें यहाँ पे, अभी डिफिनीशन पे आते हैं कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है ना। यहाँ का पोटेंशियल कुछ और है, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और है। उसको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है कि इनके बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होता है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस में होता है, ठीक है ना। तो किसी पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक लाने में, जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा पर यूनिट चार्ज, उसी को दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, यूनिट चार्ज को, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे है ना कि प्लस क्यू चार्ज है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में मैंने वाली डब्ल्यू काम किया गया, ये तो इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो गया। लेकिन यूनिट चार्ज को यहाँ तक लाने में कितना काम किया जाएगा, तो ये, और यही जो है उन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए तक लाने में कितना वर्क किया जाएगा, वही दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है ना। तो डिफिनेशन से भी इसका फार्मूला डब्ल्यू बटे प्लस क्यू नॉट आएगा। तो कहीं कहीं पे उसको प्लस क्यू नॉट को प्लस क्यू या सिर्फ क्यू लिखा जाता है, प्लस क्यू नॉट को किसी किसी बुक में प्लस क्यू या सिर्फ क्यू या उसी को कैपिटल क्यू लिखते हैं। तो इसमें कोई वो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए डिफिनीशन भी क्या है कि द स्टार्ट में पीडी लिखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from one point to other point, यानी वही from B point to A point, ठीक है ना, B से A तक एकांक धन आवेश को, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना काम किया गया, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर है, डिनोटेड बाय डेल्टा बी, या सिंपली बी से ही दिखा देते हैं, बी या डेल्टा बी। इफ डब्ल्यू जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम ए पॉइंट ए टू ए पॉइंट बी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए। ये डिफिनेशन से क्या हो जाएगा, ये यूनिट भी इसका वोल्ट या जूल पर कूलम होगा, देयर इज नो डिफरेंस, है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यूनिट में इसका वोल्ट जूल पर कूलम इसका भी होता है, क्योंकि फार्मूला सेम है, तो इसलिए यूनिट भी सेम होगा। तो जूल पर कूलम कहिए या वोल्ट, इसकी भी यूनिट होती है, बशर्ते वी की जगह आप डिफरेंस है तो डेल वी लगा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि दो पॉइंट के पोटेंशियल का ये डिफरेंस होता है, ठीक है। उसी तरह से वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की अगर डिफिनेशन देना हो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ द वर्क डन इन मूविंग ए 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इज 1 जूल, ठीक है ना। यानी कि एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में अगर 1 जूल काम करना पड़ता है, तो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट, ठीक है ना। यानी कि दो बिंदुओं के बीच अगर हिंदी में बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस को कि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है, वही दो बिंदुओं के बीच क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो वही है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क यूनिट पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, इतना भी बोल सकते हैं। इन मूविंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो ले जाते हैं वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए यूनिट, यानी +1 होना चाहिए,
यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये यूनिट हुआ ना, ठीक है ना। जैसे कि प्लस क्यू चार्ज को ले जाने में W जूल वर्क काम करते हैं, तो +1 को ले जाने में कितना काम किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए फार्मूला सेम, तो यूनिट भी सेम होगी, वोल्ट और जूल पर कूलम, ठीक है। और एक चीज इसमें और भी है कि जो पोटेंशियल होता है वो प्लस चार्ज के लिए पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव होता है। याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि हमें इसमें एक चार्ज देखिए पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा टेस्ट चार्ज है वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है। देखिए इसको यहाँ पे किसी पॉइंट पर लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा, जब वर्क करना पड़ता है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए इसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। अब देखिए नेगेटिव चार्ज के आसपास अगर इसको लाएंगे तो हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा, सिस्टम खुद ही वर्क करेगा, ये चार्ज खुद ही वर्क करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा तो अपने आप आएगा। तो जब काम प्राप्त होता है तो उसे नेगेटिव लिया जाता है, तो इसलिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल नेगेटिव होगा, इसलिए इस पॉइंट पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो याद रखिएगा प्लस चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दो पॉइंट के बीच होता है, ये किसी प्रेफरेंस पॉइंट पे निर्भर नहीं करता, इसके लिए अनंत अनंत की मानने की जरूरत नहीं होती। पोटेंशियल डिफरेंस को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। वोल्ट मीटर की सहायता से हम दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं और ये दो पॉइंट के बीच पैरेलल में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, पैरेलल में। जैसे कि ये कोई वायर है, मतलब ये कोई सर्किट है और ये बैटरी होती है, सेल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। पोटेंशियल डिफरेंस में एक हायर पे होना चाहिए, एक लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए, तभी तो डिफरेंस होगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा। हाँ एक चीज़ और कि चार्ज फ्लो तभी करेगा जब दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, एक लोअर पोटेंशियल। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, एक हायर पे होता है, एक लोअर। तो नेगेटिव पोटेंशियल को लोअर कहा जाता है और पॉजिटिव पोटेंशियल को हायर कहा जाता है, हायर और लोअर, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरह से होता है कि जैसे ऊष्मा हमेशा ऊंचे ताप से निम्न ताप की ओर जाती है, तो ऊंचे ताप से निम्न ताप की ओर। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, पानी हमेशा ऊंचे लेवल से लो लेवल की ओर जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से चार्ज भी फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। जब तक दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल में अंतर नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर पता चला कि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर एक हायर पोटेंशियल एक लोअर है तो चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो। और इसे नापने के लिए जैसे 2 पॉइंट है ए और बी, इसके बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगाएंगे। और एक चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि बैटरी का प्लस जिधर होता है वोल्ट मीटर का भी प्लस उधर, और माइनस जिधर होता है उसका भी माइनस होता है, ठीक है ना। तो याद रखें कि वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम जो है यहीं समाप्त करते हैं और हमें आशा है कि हमारी बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा जो बेसिक है ये हायर लेवल की चीज़ थी, फिर भी हमने समझाने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।